हेलो स्टूडेंट्स, आज लेसन 1 का आपका पार्ट 2 है, पेरिफेरल डिवाइसेस। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं वो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को बोला जाता है। ठीक है, ऐसी डिवाइसेस जो हम किसी भी कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट करते हैं, यानी कि एक्सटर्नली जो डिवाइसेस होती हैं उनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। तो इसमें से पहले हम इनपुट डिवाइसेस को डिस्क्राइब करेंगे, उनको समझेंगे। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। ओके, या कोई भी डाटा हम इंटर करते हैं, जैसे कीबोर्ड का यूज करते हैं हम टाइपिंग में, या कोई भी ऐसी डिवाइस आप समझ लीजिए कि जिससे कोई भी डाटा कंप्यूटर के अंदर जाता है। ठीक है, जैसे हम माइक्रोफोन से बोलते हैं तो हमारी आवाज क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर जाती है, इसलिए उसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। इन मीन्स अंदर होना, ठीक है, अंदर रखना, इनपुट। ओके, पुट मीन्स रखना, इन मीन्स अंदर। तो अंदर रखने के काम में जो डिवाइस यूज होती है उसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक डेफिनेशन लिखी है मैंने। इनपुट डिवाइस इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोवाइड डाटा टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करने के लिए एक डिवाइस यूज होती है, उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस: कीबोर्ड, माउस। कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं, माउस से क्लिक करते हैं। स्कैनर से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में ला सकते हैं, तो इसको भी इनपुट डिवाइस बोलते हैं। डिजिटल कैमरा, यानी कि हम कैमरे से पिक्चर क्लिक करके कंप्यूटर में ला सकते हैं। जॉयस्टिक, माइक्रोफोन्स, सभी क्या है, इनपुट डिवाइसेस। तो ये है आपकी कॉमन इनपुट डिवाइसेस। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। आपने मोबाइल फोन में देखा होगा कि हम लोग वॉइस सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे या कहीं भी। हम अगर चाहते हैं कि हमें टाइपिंग नहीं करना है तो हम सिर्फ उसको बोल के सर्च कर सकते हैं। आपने सभी स्मार्टफोन्स में देखा होगा, और आपको आपने जो लास्ट क्लास में पढ़ा भी था कि स्मार्टफोन क्या होते हैं, आपके माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। ये टेक्नोलॉजी है जो हमारी आवाज को रिकॉग्नाइज करता है, उसकी बेसिस पे वो सर्च करता है। ठीक है, तो आजकल ये हर एक डिवाइस में अवेलेबल हो गया है। ठीक है, आपने छोटे फोन्स में भी देखा होगा, जियो फोन में भी देखा होगा, आप कुछ भी बोल देते हैं उसमें और वो उस इंफॉर्मेशन को सर्च करके आपको आउटपुट देता है ना। तो हम इनपुट दे रहे हैं यहाँ से वॉइस से, तो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जो कि माइक्रोफोन के थ्रू होता है। चलिए नेक्स्ट है बायोमेट्रिक डिवाइस। देखिए ये डिवाइस आपने कई जगह देखी होगी, बैंक में, किसी भी ऑफिस में जहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स लगाए जाते हैं। तो दीज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्कैन फिंगरप्रिंट्स एंड फेशियल इमेज। ठीक है, बायोमेट्रिक का यही मतलब है, फिंगरप्रिंट और फेस को स्कैन करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी बायोमेट्रिक डिवाइसेस। अब देखिए इसमें यूएसबी पोर्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर में कनेक्टेड हो जाएगी, और जब भी हम इस पे फिंगर रखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, हमारे फिंगरप्रिंट्स कंप्यूटर पे दिखेंगे। तो ये कैसी डिवाइस हो जाती है, इनपुट। ओके, it is a method to verify the face and verify the identity of a living person. ठीक है, कोई भी पर्सन है उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए इन डिवाइसेस का यूज किया जाता है। फिंगरप्रिंट वेरीफाई किए जाते हैं जब हम बैंक वगैरह में जाते हैं कैश निकालने या कुछ भी इस तरह का ट्रांजैक्शन करने, तो वहाँ पे हमारे फिंगरप्रिंट स्कैन कराए जाते हैं, तो वहाँ पे ये डिवाइस होती है। तो ये किस तरह की डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो ये आपकी सिर्फ एक फिंगर का फिंगरप्रिंट लेती है।
अगर हमें सारी फिंगर्स का एक साथ फिंगरप्रिंट चाहिए तो कुछ इस तरह की डिवाइस होती है। देखिए इसमें क्या होता है कि आपकी चारों फिंगर्स या पांचों फिंगर्स की आप इनको स्कैन कर सकते हैं एक ही बार में। ठीक है, ये आपकी सिंगल थंब के लिए होता है। ठीक है, तो इन डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? बायोमेट्रिक डिवाइसेस। ये इनपुट डिवाइसेस होती है। नेक्स्ट है बार कोड रीडर। आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो बार कोड होता है वो क्या होता है? वर्टिकल लाइंस होती हैं, इनमें कुछ इन्फॉर्मेशन छिपी रहती है। तो इस इन्फॉर्मेशन को रीड आउट करने के लिए हम बार कोड रीडर का यूज करते हैं। ये टाइप का स्कैनर होता है जिससे रेड लाइट्स निकलती है, इसमें से रेड कलर की लाइट्स निकलती है, वो इस कोड को रीड कर लेती है। कंप्यूटर के अंदर ये कोड पहुंच जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन जनरेट हो जाती है जो इसमें हिडन है। ओके, तो ये बार कोड जो है आपका बहुत सारे प्रोडक्ट्स में मिल सकता है। आपकी बुक में भी हो सकता है पीछे साइड में, या आपके नोटबुक में, या किसी भी आप प्रोडक्ट में देख सकते हैं। इस तरह का बार कोड होता है। इसको आप मोबाइल फोन से, स्मार्टफोन से भी आप स्कैन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये जो डिवाइस है आपकी बार कोड रीडर, ये सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, ये हैंड हेल्ड डिवाइस है क्योंकि इसको हाथ में पकड़ के स्कैन किया जाता है। तो आपने कई जगह देखा होगा, जो लोग बड़े शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह के स्कैनर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने पेरेंट्स से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं कि उन्होंने इस तरह से कोई स्कैनर कभी देखा है, या वो लोग आपको अगर जानते हैं तो वो आपको एक्सप्लेन करके इस चीज को बताएंगे। मैंने आपको बाकी बता भी दिया है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है डिवाइस। ठीक है, नीचे से देख सकते हैं वायर गया हुआ है, वो कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है। ये सिर्फ बार कोड को स्कैन करने के काम में आती है। ओके, नेक्स्ट मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है मैग्नेटिक इंक। कौन सी इंक? मैग्नेटिक इंक। कैरेक्टर मीन्स होता है अक्षर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इट इज यूज्ड टू रीड बैंक चेक्स। बैंक की आपने चेक देखी होगी, आपके घर में हो तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये इंडियन बैंक का चेक है एक। ठीक है, इसमें ये नीचे साइड नंबर्स लिखे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, किसी भी बैंक का चेक हो आप यहाँ देखेंगे उसमें तो कुछ नंबर्स लिखे होंगे। तो ये जो नंबर्स हैं ये एक स्पेशल इंक से लिखे होते हैं जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक। ओके, तो ये हर एक चेक पे लिखा होता है। द नंबर्स ऑन बैंक चेक आर रिटन विथ मैग्नेटिक इंक। ठीक है, तो अगर आपके घर में चेक है तो आप इन नंबर्स को देख सकते हैं, ये मैग्नेटिक इंक से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो जब हम बैंक में चेक देते हैं तो उस चेक को क्या होता है, बैंक वाले स्कैन करते हैं इस मशीन से कि ये बैंक चेक सही है या नहीं, है ना। तो इस मशीन को ही हम MICR बोलते हैं, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये उन कैरेक्टर्स को रीड कर लेती है मशीन और उस चेक को वेरीफाई कर लेती है कि सही है या नहीं। ओके, क्योंकि इन नंबर्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हिडन रहती है। तो इस डिवाइस को हम बोलते हैं MICR। ये आपकी सिर्फ और सिर्फ बैंक्स में मिलती है। बैंक वगैरह में जब आप जाएंगे तो ये मशीन वहाँ पे होती है चेक को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, छोटी बैंक्स में नहीं होगी, बड़े बैंक में होती है, जो मेन ब्रांच होती है बैंक की, वहाँ पे ये अवेलेबल होती है मशीन। नेक्स्ट, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये एक नॉर्मल सा स्कैनर होता है जो कि कैरेक्टर्स को रीड करता है। इट इज यूज्ड टू रीड ऑप्टिकल कैरेक्टर रिटन ऑन नॉर्मल पेपर। इसका कोई स्पेशल पेपर नहीं होता है, ना कोई भी स्पेशल इसकी इंक होती है। ये सिर्फ ब्लैक और ब्लू लाइंस को रीड करता है, ब्लैक एंड ब्लू लाइन। जैसे कि कोई इसमें देखिए, देख सकते हैं पिक्चर में आप, जो ब्लैक कलर से ये सेंटेंसेस लिखे हैं इन पे ये पेन की तरह मूव करेंगे, है ना। इसके साथ साथ वो कैरेक्टर्स क्या होते जाएंगे, रीड होते जाएंगे और वहां पे कंप्यूटर में डिस्प्ले होंगे। ठीक है,
तो ये भी कैसी डिवाइस है आपकी इनपुट, जो कि पेपर के जो टेक्स्ट हैं उनको कंप्यूटर पर डिस्प्ले करती है। जो पेपर पे लिखा है वो उसको डायरेक्ट कंप्यूटर पे ले जाता है। ठीक है, तो ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। बार कोड रीडर बताया था आपको, ये भी आपकी इनपुट डिवाइस है जो कि बैंक चेक को वेरीफाई करने के लिए यूज होती है। और ये है आपका OCR, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने ये सीट देखी होगी, OMR सीट, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने SOF का एग्जाम दिया था। तो इस तरह की सीट वहाँ पे आपको एग्जाम्स में मिलती है और इसमें आपको सर्किल को फिल करना पड़ता है ब्लू और ब्लैक पेन से। ठीक है, ये आपके मार्क्स होते हैं। इसको आंसर सीट बोलते हैं ना, OMR आंसर सीट। तो इसमें आपको मार्क फिल करने पड़ते हैं तो आपकी जो नोटबुक है उसको इजीली चेक किया जा सके। जैसे MCQ आते हैं तो आप इसको बबल की हेल्प से आप इसको फिल कर सकते हैं, इनको बबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट का A है तो हम पहले सर्किल को डार्क कर देते हैं। इस तरह से इसको फिल किया जाता है। आपने अगर कई बार नवोदय का एग्जाम दिया होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने और कुछ ने SOF का दिया होगा, तो वहाँ पे इस तरह के आपको OMR सीट्स मिलती हैं। आपको आगे भी मिलेंगी, ये कई बहुत सारे एग्जाम्स में आपको ये सीट्स मिलेंगी। ठीक है, आपको बताया भी जाएगा कि इनको किस तरह से फिलअप करना है। तो जब लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं नौकरियों के लिए, तो वहाँ पे लाखों लोग एक साथ एग्जाम देते हैं, है ना। तो उनकी सीट्स को चेक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लाखों कॉपियों को चेक करने में बहुत ही मुश्किल होती है। इसलिए इन सीट का यूज किया जाता है, OMR सीट। ठीक है, जिनको इजीली इस मशीन की हेल्प से चेक कर लिया जाता है। ये एक मशीन है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये उन मार्क्स को रीड करती है जो आपने यहाँ पे फिल किए थे, जो आप यहाँ पे फिल करते हैं पेन से, उनको ये मशीन रीड कर लेती है और आपके सही आंसर से मैच कर लेती है। ठीक है, तो इससे बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम टाइम में आपकी जो सीट्स हैं वो चेक हो जाती हैं। इसलिए जब लाखों लोग एक साथ एग्जाम्स देते हैं जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो उन सीट्स को इस मशीन की हेल्प से जल्दी चेक किया जाता है और रिजल्ट दे दिया जाता है। तो इससे बहुत ही कम टाइम लगता है चेक करने में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये जो मार्क्स हैं इनको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क्स। जो इससे रीड करिए इसको ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओके, नेक्स्ट कार्ड रीडर और मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। आपने देखा होगा बैंक का जो ATM कार्ड होता है, जिसको हम डेबिट कार्ड बोलते हैं। ATM कार्ड को हम क्या बोलते हैं? डेबिट कार्ड। और दूसरा कार्ड होता है जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। ओके, तो दोनों तरह के कार्ड देखने में एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं बिल्कुल। ये इसका फ्रंट साइड है, ये इसका बैक साइड है। इसमें बैक साइड में एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक स्ट्रिप। इसका मैग्नेटिक स्ट्रिप इसको बोलते हैं। इसमें आपकी अकाउंट डिटेल्स छिपी होती हैं। इसमें इस स्ट्रिप में क्या होता है? आपकी अकाउंट की डिटेल्स छिपी होती हैं। ठीक है, तो अगर आपके घर में ATM है तो आप उसको देख सकते हैं, उसमें इस तरह की ब्लैक स्ट्रिप होगी। आगे देखिए, इट इज यूज्ड टू रीड द मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन द बैक साइड ऑफ ATM कार्ड। तो इस लाइन को, इस स्ट्रिप को रीड करने के लिए जो मशीन यूज होती है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर और कार्ड रीडर। ये देखिए, ये दो तरह की मशीन है। इसमें ये आपने देखी होगी कई जगह जहाँ पे शॉपिंग करने जाते हैं बड़ी शॉप में, वहाँ पे जब आप पेमेंट करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप वहाँ पे इस मशीन को देखते हैं। अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं उन्होंने कभी इस तरह का पेमेंट किया है। अगर किया होगा तो वो आपको बहुत ही अच्छे से इस चीज को समझा पाएंगे। ओके, तो आप उनसे एक बार पूछिएगा, इसको दिखा के, इस वीडियो को रुका के वहाँ पे इसको इनको दिखाइएगा
और उनसे पूछिएगा कि इस तरह का उन्होंने कभी पेमेंट किया है। क्या करना होता है कि इसमें ये दो तरह की मशीन होती हैं, इसमें एक में नीचे साइड से कार्ड को डाला जाता है, एक में साइड से, राइट साइड से। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पिन एंटर किया जाता है, एटीएम पिन, उसके बाद अमाउंट और उसके बाद पेमेंट आपका हो जाता है डायरेक्टली बैंक से। ओके, इसको ये भी आपकी इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितने भी डिवाइसेस जिसमें रीडर आएगा वो क्या होंगी, आपकी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर हो, चाहे वो आपकी मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर हो, ठीक है, ये सारी कैसी डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइस। तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। ये बैंक में भी आपको अवेलेबल होगा, बैंक में जाएंगे जब तो वहाँ पे भी मिल जाता है। ठीक है, और आपको बड़ी शॉप्स पे भी मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है टच पैड। जैसे हमारा माउस होता है, तो माउस आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ होता है, लेकिन जब हम लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो लैपटॉप में हमारे पास कीबोर्ड भी उसी में होता है, उसके साथ ही माउस भी उसी में होता है। तो उसी माउस को हम क्या बोलते हैं, टच पैड बोलते हैं। ये बिल्कुल माउस की तरह वर्क करता है। ठीक है, इसमें लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक भी होता है। अगर हम लेफ्ट साइड में इस एरिया में हम राइट साइड में क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक माना जाएगा, और लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट क्लिक। ओके, और माउस को मूव करने के लिए हम उसमें फिंगर को मूव करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से माउस मूव होगा। ये स्पेशली ये माउस ही इसको बोलते हैं हम, लेकिन इसका दूसरा नाम है टच पैड, क्योंकि ये टच पे काम करता है। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए, लैपटॉप का माउस है, इसको हम टच पैड बोलते हैं। नेक्स्ट, टच स्क्रीन। दिस इज द मोस्ट पावरफुल डिवाइस, इट रिड्यूस द यूजेस ऑफ माउस एंड कीबोर्ड। देखिए, ये बहुत ही पावरफुल डिवाइस है। आजकल आपने देखा होगा जितने भी स्मार्टफोन्स आते हैं सभी कैसे होते हैं, टच स्क्रीन होते हैं। आप एटीएम मशीन में भी जब कैश निकालने जाते हैं एटीएम से, तो वहां पे भी जो स्क्रीन होती है वो कैसी होती है, टच स्क्रीन। आप अपने पेरेंट्स से इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे कंप्यूटर्स भी आपके कैसे आते हैं, टच स्क्रीन में आने लगे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें माउस और कीबोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो माउस और कीबोर्ड के यूज को इसने बिल्कुल ही खत्म कर दिया। जैसे आप मोबाइल में देखेंगे तो कोई भी की नहीं होती उसमें, सिर्फ एक बटन होता है जो कि होम की होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम उसमें कीबोर्ड भी आ जाता है। देखिए, इसमें टाइपिंग हो रही है तो इसमें कीबोर्ड भी आ गया है, और फिंगर की हेल्प से हम माउस का काम भी कर सकते हैं। तो माउस और कीबोर्ड दोनों चीजों को खत्म कर दिया इसने टच स्क्रीन में। ओके, ऑल स्मार्टफोन्स एंड सम कंप्यूटर्स यूज दिस टेक्नोलॉजी। सम कंप्यूटर्स, देखिए सभी कंप्यूटर्स में नहीं आती, कुछ कंप्यूटर्स में टच स्क्रीन भी आती है, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। इसमें आपका कीबोर्ड भी है, माउस भी है और टच स्क्रीन भी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और आज कोई होमवर्क नहीं है आपका, होमवर्क कर लिया जाएगा वर्ड मीनिंग का।